जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में हम महाभारत का विराट पर्व देखेंगे। इसके पहले हमने आदि पर्व, सभा पर्व और वन पर्व, 3 पर्वों को देख लिया। ये चौथा पर्व है विराट पर्व। इसके अंतर्गत हम राजा विराट के यहाँ पांडवों का अज्ञातवास और कीचक का द्रौपदी से विवाह प्रस्ताव पे वध, उसके बाद कीचक वध देखेंगे। कीचक वध के बाद पांडवों की खोज में जब कौरव असफल होते हैं वो देखेंगे। फिर त्रिंगर्त राज सुशर्मा को पराजित करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद कौरवों की पराजय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विराट पर्व। विराट पर्व में राजा विराट के यहाँ पांडवों का अज्ञातवास शुरू करते हैं। वनवास के 12 वर्ष व्यतीत हो गए थे। वनवास का अंतिम 13वां वर्ष पांडवों के लिए कठिन घड़ी का समय था। उन्हें 1 वर्ष शर्त के अनुसार अपने को छिपा कर रखना था। चूंकि पांडव शूरवीर थे तो उन्हें छिपना इतना आसान नहीं था, किंतु जहाँ भगवान कृष्ण की कृपा हो वहाँ असंभव वाली बात ही क्या है। कौरवों को उनका पता नहीं चलना चाहिए था, अन्यथा उनका अज्ञातवास भंग हो जाता और उन्हें पुनः 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास का सफर पूरा करना पड़ता। पांडवों ने ऋषि धौम्य से मिलकर विचार करके निर्णय लिया कि राजा विराट के यहाँ भेष बदल कर रहा जाए। विराट पांडवों के पिता पांडु के मित्र थे। राजा विराट के यहाँ जाने से पूर्व उन्होंने अपने शस्त्रार्थ समी नामक घने पेड़ में छिपा दिए। 5 पांडव राजा विराट के यहाँ पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा। वे जुआ, शतरंज आदि खेलने में चतुर ब्राह्मण के वेश में पहुंचे। उन्होंने स्वयं को युधिष्ठिर का मित्र बताया। विराट ने उन्हें तुरंत रख लिया। भीम ने बल्लभ नामक रसोइये के रूप में नौकरी कर ली। अर्जुन बृहन्नला नामक अपना नाम रखकर राजकुमारी उत्तरा को संगीत और नृत्य सिखाने लगे। नकुल ने ग्रंथिक नाम से घोड़ों की देखभाल का काम संभाला और सहदेव ने तंत्रीपाल नाम से चरवाहे के रूप में नौकरी करने लगे। द्रौपदी ने अपना नाम सारंधी रखा। उसने स्वयं को गंधर्वों की पत्नी बताया। उसके रूप और सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेशना ने उन्हें अपनी सेवा में रख लिया। 4 महीने बीत गए। एक दिन नगर में मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ। जीमूत नगर का सर्वश्रेष्ठ पहलवान था। उसने सभी को ललकारा। राजा विराट ने बल्लभ को जीमूत से लड़ने के लिए कहा। बल्लभ बने भीम ने जीमूत को पलक झपकते ही पटक दिया। इससे उनका मान और बढ़ गया। अब कीचक का द्रौपदी से विवाह का प्रस्ताव। कीचक राजा विराट का सेनापति था, जो कि राजा विराट के पत्नी महारानी का भाई था। वह अपने बल और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। इसी कारण से अन्य राजा मत्स्य देश पर आक्रमण करने से डरते थे। उसने द्रौपदी को सौरंध्री के रूप में महारानी सुदेशना के साथ देखा। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। उसने सुदेशना से सौरंध्री के विषय में पूछा तो सुदेशना अपने भाई की कमजोरी जानती थी। उसने कीचक को टाल दिया। एक दिन कीचक ने सौरंध्री को रोककर अपना प्रेम प्रदर्शन किया। उसने सौरंध्री से कहा, मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें संसार के सभी सुख देकर धन संपदा से भर दूंगा। सौरंध्री ने कीचक की पकड़ से छूटकर किसी प्रकार अपनी रक्षा करते हुए राजा के दरबार में पहुंची, किंतु कीचक के भय से राजा भी कुछ नहीं बोले।
किसी तरह वहां युधिष्ठिर ने उस समय उस वक्त को संभाल लिया और वह घड़ी बीत गई। अब कीचक के वध का वर्णन देखते हैं। द्रौपदी ने भीम को कीचक के अपमानजनक व्यवहार के विषय में बताया। भीम ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा। उसने कहा, इस बार कीचक तुमसे विवाह की इच्छा प्रकट करे तो उसे आधी रात को नाट्यशाला में मिलने का समय दे देना। कीचक महारानी सुदेशड़ा पर बार बार सरंद्री से मिलवाने का अनुरोध करने लगा। एक दिन सुदेशड़ा ने सरंद्री को सामान लाने के बहाने कीचक के भवन में भेजा। सरंद्री के भवन में प्रवेश करते ही कीचक उससे प्रेम निवेदन करने लगा। सरंद्री ने चतुराई से काम लिया और उसने कीचक को आधी रात में नाट्यशाला में मिलने का समय दे दिया। कीचक चूंकि बलवान था, वह प्रसन्न होकर आधी रात की प्रतीक्षा करने लगा। सरंद्री के प्रेम में पागल कीचक मदिरा के नशे में आधी रात को झूमते हुए नाट्यशाला पहुंचा। वहां भीम ने उसे अपनी कठोर बाहों से कस लिया। भीम ने कंठ दबाकर उसे मार डाला। प्रातः विराट नगर में एक ही चर्चा थी, सरंद्री के गंधर्वपति ने कीचक का वध कर दिया है। नगरवासियों को विश्वास हो गया कि सरंद्री की रक्षा उसका गंधर्वपति करता है। एक ओर सभी उससे भयभीत रहने लगे तो दूसरी ओर उसका आदर भी करने लगे। तो ये था कीचक वध। अब हम पांडवों की खोज में जब कौरव निकलते हैं और असफल होते हैं, उसका वर्णन देखते हैं। अज्ञातवास के समाप्त होने का समय ज्यों ज्यों निकट आता जा रहा था, दुर्योधन की चिंता त्यों त्यों बढ़ती जा रही थी। उसने पांडवों की खोज में चारों ओर अपने सेवक भेजना शुरू कर दिया था। पांडवों का पता चल जाता तो उन्हें 12 वर्ष और वनों में व्यतीत करने पड़ते और 1 वर्ष के लिए फिर से अज्ञातवास का सफर पूरा करना पड़ता। इसके साथ ही उसे पांडवों के आक्रमण की भी चिंता थी। अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त होने के विषय में वह जान चुका था। कृपाचार्य ने उसे अपनी शक्ति में वृद्धि का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सेनापति कीचक की मृत्यु के पश्चात मत्स्य देश का राजा विराट शक्तिहीन हो गए हैं। वे पहले त्रिगर्तराज को पराजित कर चुके हैं, इसलिए उनसे प्रतिशोध लेने का यही उचित अवसर है। उनके धन और गौओं पर अधिकार कर लेना चाहिए। पांडवों को खोजने का कार्य बाद में भी किया जा सकता है। त्रिचतराज सुशर्मा ने कहा, मैं पहले राजा विराट पर आक्रमण करूंगा, फिर आप विराट नगर को घेर कर धन और गौओं को लूट लेना। दुर्योधन को सुशर्मा और कृपाचार्य का परामर्श उचित लगा। अब त्रिगतराज सुशर्मा को कैसे पराजित करते हैं? त्रिगतराज ने राजा विराट के एक प्रदेश पर आक्रमण करके गौओं का हरण कर लिया। राजा विराट युद्ध के लिए जाने लगे तो 5 पांडव भी उनकी सहायता के लिए युद्ध करने चले और अर्जुन वहीं रुक गए। राजा विराट ने त्रिगर्तराज की सेना पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। त्रिगर्तराज सुशर्मा ने राजा विराट के रथ के घोड़ों तथा सारथी को मार गिराया। उसने राजा विराट को अपने रथ में बिठाया और तीव्र गति से रथ दौड़ाने लगा। युधिष्ठिर ने भीम को राजा विराट को छुड़ाने का आदेश दिया। भीम ने सुशर्मा के रथ को रोक लिया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भीम ने सुशर्मा को बंदी बना लिया। युधिष्ठिर ब्राह्मण वेश में थे। उन्होंने सुशर्मा को चेतावनी देकर मुक्त कर दिया। सुशर्मा राजा विराट को प्रणाम करके चला गया। अब कौरवों का पराजय। भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण और
अश्वत्थामा के साथ दुर्योधन ने विराट पर आक्रमण कर दिया। राजा विराट घबरा गए। विराट का पुत्र उत्तर उनसे युद्ध करने चला। अर्जुन बृहन्नला के रूप में उसके साथी बनकर रथ चलाने के लिए साथ चल दिए। उन्होंने शमी नामक वृक्ष में छिपाए अपने अस्त्र शस्त्र निकालने के लिए युद्ध स्थल पर पहुंच गए। जब उत्तर दुर्योधन की सेना को देखकर भयभीत होकर भागने लगा। उन्होंने शमी नामक वृक्ष में छिपाए अपने अस्त्र निकालने और युद्ध पे पहुंचने के बाद युद्ध स्थल में पहुंचते ही उत्तर कुमार के हाथ पांव फूल गए। तब अर्जुन ने उन्हें रथ चलाने के लिए कहा। अर्जुन को रथ में बैठे देखकर भीष्म और द्रोण उसे पहचान गए। द्रोण ने भीष्म से पूछा, क्या पांडवों के 1 वर्ष तक अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो गई है? भीष्म ने गणना करके बताया कि वनवास के 13 वर्ष कभी के व्यतीत हो चुके हैं। एक गणना के अनुसार 5 माह और 6 दिन अधिक हो चुके हैं। दूसरी गणना के अनुसार अभी कुछ समय शेष है। भीष्म के परामर्श पर सेना को 4 भागों में बांट दिया गया। सेना का एक भाग दुर्योधन को सुरक्षित हस्तिनापुर ले जाएगा। सेना का दूसरा भाग गौओं को लेकर दुर्योधन के पीछे पीछे हस्तिनापुर जाएगा। तीसरा और चौथा भाग अर्जुन के साथ युद्ध करेगा। वनवास के 13 वर्षों के कष्टों का प्रतिशोध लेने की अग्नि में जल रहे अर्जुन ने भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में 2 बार प्रणाम करने के लिए छोड़े। अर्जुन दुर्योधन को ढूंढने लगा। उसने गायों को ले जाते हुए दुर्योधन को देखा और अपना रथ उधर मोड़ देने का आदेश दिया। उत्तर ने दुर्योधन की ओर अर्जुन का रथ लेकर चल दिए। उसने भयंकर बाणों की वर्षा करके गायों को छुड़ाकर विराट नगर की ओर लौटा दिया। कर्ण ने अर्जुन पर आक्रमण किया। अर्जुन के तेज बाण उसके अंग अंग में घुस गए। घायल कर्ण वहां से चल दिया। इसके पश्चात अर्जुन ने कृपाचार्य को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन पर बाण वर्षा कर दी। गुरु शिष्य में भयंकर युद्ध होने लगा। द्रोणाचार्य अर्जुन का सामना न कर सके और मैदान छोड़ के हट गए। तब उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध करने लगा। वह भी पराजित हो गया। तब कर्ण फिर लड़ने आया। अर्जुन का तेज बाण उसकी छाती में जा घुसा, लेकिन सुरक्षा कवच के कारण वह उस पर कोई प्रभाव न डाल सका। अंत में कर्ण को वह अचेत कर दिए और चेतना लौटाते ही वह भाग खड़ा हुआ। अब दुर्योधन भाइयों सहित युद्ध करने लगा। दुर्योधन ने भीष्म का धनुष तोड़ डाला और माफ कीजिएगा, अर्जुन ने भीष्म का धनुष तोड़ दिए और उनकी छाती को तेज बाणों से बांध दिया। उनका सारथी उन्हें युद्ध के मैदान से ले गया। इसके पश्चात अर्जुन ने सम्मोहन बाण मारकर दुर्योधन, कर्ण, द्रोण, भीष्म, कृप आदि सभी कौरव सेना को वे शुद्ध कर दिया। उसकी आज्ञा से उत्तर कुमार ने सभी प्रमुख कौरवों के वस्त्र उतार लिए। अर्जुन गायों को साथ लेकर चल पड़े। होश आने पर वस्त्रहीन कौरव लज्जित होकर हस्तिनापुर लौट गए। उत्तर कुमार को पांडवों का रहस्य ज्ञात हो गया। अर्जुन ने उसे अभी यह रहस्य राजा विराट पर प्रकट न करने के लिए कहा। उत्तर कुमार के लौटने पर उसकी जय जयकार होने लगी। कौरवों को हराने के लिए उत्सव मनाया गया। अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो गई थी। पांडवों ने आपस में विचार विमर्श किया। विराट के आगमन से पूर्व युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठ गए। माफ कीजिएगा, जब विराट युद्ध के बाद वहां जाते हैं तो युधिष्ठिर के द्वारा बृहन्नला का
वर्णन और उसके शौर्य का वर्णन करने के साथ से राजा विराट रुष्ट होकर युधिष्ठिर पे खंड चला देते हैं, जिससे द्रौपदी जल का थाल लेकर आगे बढ़ती हैं और युधिष्ठिर की एक भी खून नीचे नहीं गिरने देती हैं। तब युधिष्ठिर बताते हैं कि महाराज, अगर मेरा एक भी खून यहाँ गिर जाता तो इस राज्य की सीमा मिट जाती, और जिस राज्य में हमें शरण मिला है वह हमारे लिए आदरणीय है। अगले दिन चारों भाई युधिष्ठिर के साथ और द्रौपदी सभी विराट के राज दरबार में उपस्थित हुए। जब वहां पर उपस्थित हुए तो राजा विराट आश्चर्य में पड़ गए। तब अर्जुन ने रहस्य उद्घाटित किया और राजा विराट हर्षित हो उठे। उन्होंने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और कहा, कृपा कर इस राजगद्दी पर बैठकर इसकी शोभा बढ़ाएं। किंतु युधिष्ठिर जो धर्मराज ठहरे, उन्होंने उस पे केवल राजा विराट का अधिकार बताकर उन्हें ही वहां बैठने को संबोधित किया। राजा विराट अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने का अनुरोध किया। अर्जुन ने कहा, मैंने उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा दी है। शिष्या पुत्री के समान होती है। आप इसका विवाह मेरे पुत्र अभिमन्यु से कर दें। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से कर दिया गया। विवाह में श्री कृष्ण, बलराम, सात्विक, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी, कौरव और काशी और शिव के नरेश अपनी अपनी साज सज्जा के साथ वहां पर आए और पांडव महत्व करिएगा, कौरवों में सभी लोग वहां उपस्थित हुए। इस पर यह पर्व समाप्त होता है। इसके बाद हम उद्योग पर्व की चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।